हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे वाले सेशन में। एंड ऑफ कोर्स यस, जैसे कि आपको पता है कि मॉक टेस्ट फॉर स्टेनो और सीपीओ हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया था, तो आज उसी कॉन्टेक्स्ट में 15th मॉक टेस्ट आप सभी के सामने है। इस मॉक टेस्ट में भी हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन, और ये 30 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ना सिर्फ इन दोनों एग्जामिनेशंस में, बल्कि जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी की एक अच्छी खासी प्रिपरेशन में और अच्छी खासी प्रैक्टिस एफिशिएंसी में। आई होप आपने अभी तक के सारे सेशंस को फॉलो किया है, देखा है। अगर नहीं तो प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे सुबह 5:30 बजे ये क्लास होती है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि आप सारे के सारे कंटेंट को, सारे के सारे पार्ट को अच्छे से थरेली रिवाइज कर सको और अपने एग्जामिनेशंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। बट एज यू ऑल नो कि सबसे पहले क्लासेस की टाइमिंग का डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बिहाइंड कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस टाइमिंग पे कौन सी क्लास कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा आप कैसे सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम यूट्यूब की ही बात करें, यूट्यूब पे बेटा 5:30 बजे क्लास होती है, मंडे से लेके सैटरडे तक, और ये क्लास होती है आपकी प्रीमियर। इसके अलावा सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो ये क्लास आ जाती है आपकी 7 बजे, जो कि लाइव इंटरैक्टिव सेशन होता है। मतलब ये देखो, सुबह 5:30 बजे आपका सेशन प्रीमियर होता है और फिर सैटरडे संडे को लाइव इंटरैक्टिव क्लास होती है, जहाँ पे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमारे साथ इंटरैक्ट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वहीं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें तो जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है दैट इज समष्टि शुक्ला, जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द 10% डिस्काउंट दैट इज SMS10। फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स मतलब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हो चाहे ना लिया हो, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक बैंक की क्लास, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास। वहीं अगर हम प्लस कोर्स की बात करें तो अनअकैडमी पे ही 12 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग पे हमारा प्लस कोर्स चलता है। अगला जो बैच आने वाला है वो है 18 नवंबर को, 18 नवंबर को। तो बस करना आपको सिर्फ इतना है कि इन सारी कंडीशंस को फॉलो करना है ताकि सारी की सारी क्लासेस आप अटेंड कर पाओ। प्लस कोर्स में सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। अब 18 नवंबर को जो बैच शुरू हो रहा है उसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो देखो। SSC का अब तक का सबसे कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स है। क्या है ये? SSC का सबसे छोटा क्रैश कोर्स। 13 डेज, 13 लेक्चर्स और 2 क्विजेस। तो इम्पोर्टेंट तो है ही। 13 डेज, 13 लेक्चर्स, 2 क्विजेस। तो अगर आपके पास कम टाइम है, तैयारी करना है, या SSC CHSL की बात अगर कर रहे हो आप, क्योंकि CHSL की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हो। बस ये याद रखो कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन वाले पेज पे जाके SMS10 कोड यूज़ करके अपना कोई भी ड्यूरेशन सिलेक्ट करके, कितने टाइम के लिए आपको चाहिए सब्सक्रिप्शन, उतना सेलेक्ट करके कोड अप्लाई करना है ताकि डिस्काउंट आपको मिल जाए, ऑनलाइन प्रोसीडिंग आपकी हो जाए। डन। इसका बेनिफिट पता है सबसे अच्छा क्या है? कि आपको हमारे साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे ही, साइड बाय साइड आपको दूसरे एजुकेटर्स भी मिलेंगे। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमारी ही क्लासेस, हमारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स और बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी कर सकते हो आराम से। बात समझ आई? तो इस तरीके से यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू ऑल द कंटेंट जो भी प्लस पे अवेलेबल है। तो चलो अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा, वी आर गोइंग टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द को चुनिए। तो राइटर का रिलेशन रीडर से, तो प्रोड्यूसर का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से। अब राइटर रीडर मतलब जब लेखक लिखता है तो पढ़ने वाला पढ़ता है, पाठक पढ़ता है, तो लेखक और पाठक का ये रिश्ता हो गया। तो प्रोड्यूसर जब कुछ प्रोड्यूस करता है तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। यस, बात की यूसेज की बात है ना। राइटर ने कुछ लिखा तो उसको रीडर ने पढ़ा, तो प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया तो उसको कंज्यूमर ने यूज किया। कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता या ग्राहक। ठीक है। सेलर तो मतलब विक्रेता हो जाता है, क्रिएटर मतलब तो क्रेता हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर मतलब तो कॉन्ट्रैक्टर।
मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह का काम करे। ठीक, अगला देखो, लेट मी चेक द साउंड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड, अगेन एनालॉजी। बॉटनी प्लांट्स, तो एंटोमोलॉजी क्या? नाउ बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कीड़ों की। ठीक है, आगे बढ़ो। 182 क्वेश्चन मार्क, तो 210 380। अब देखो क्या है, 182 का क्वेश्चन मार्क, सो 210 380, मतलब जो रिलेशन यहाँ होगा वही रिलेशन आपको यहाँ स्टैब्लिश करना है। तो अब यहाँ रिलेशन क्या होगा देखो, 210 को अगर हम स्पेसिफाई करें, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15 210। वहीं 380 की अगर हम बात करें तो 380 कितना हो गया आपका, 15 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5। लेट्स सी कुछ हो रहा है क्या? 15 प्लस 5 मतलब 20, 20 का स्क्वायर माइनस 20, तो 400 माइनस 20, यस 380 हो गया। ठीक है, अब 182 के साथ भी यही किया जाए। अब 182 किसके स्क्वायर के पास में? देखो 182 मतलब 196। ठीक है, 196 होता है किसका? 14 का स्क्वायर। डन। थर्टीन के स्क्वायर में एडिशन भी कर सकते हैं। चलो दोनों तरीके से देखते हैं। पहले देखते हैं 14 के स्क्वायर से। 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 14, तो ये हो गया कितना? 182। ठीक है, मतलब जो हमने यहाँ 15 के स्क्वायर के साथ किया माइनस 15 करके, वो हमने 14 के स्क्वायर के साथ कर दिया। डन। अब 14 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5, मतलब यही मेथड जो हमने यहाँ यूज़ करी थी, प्लस 5 का स्क्वायर और ये, तो वही हम यहाँ करें। 14 प्लस 5 मतलब 19 का स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5 19, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? हाँ, टेल मी। 19 का स्क्वायर इज वेरी सिंपल, इट इज 361। अब 361 माइनस 19, सो दैट इज 342। डन। तो बात समझ आई? एक्चुअली पैटर्न में क्या किया देखना जरा। 210 को पता लगाया और फिर जो नंबर निकल के आया उसी में प्लस माइनस करके हमने अगला नंबर फाइंड किया। तो जैसे यहाँ पे 15 के स्क्वायर से काम किया, यहाँ 14 के स्क्वायर से काम किया। 14 का स्क्वायर इज 196, 196 में 14 माइनस किया तो 182। 14 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5 कर दिया, तो 14 प्लस 5 मतलब 19 का स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5 19, तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 19 342, ऑप्शन नंबर डी। डन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अगेन क्या है ये आपकी एनालॉगी, नंबर एनालॉगी है। 42 7 6 56 7 8, तो 110 11 10, तो अगला इट विल बी 11 12, 132, एज सिंपल एज दैट। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब हमें यहाँ पे ऑड वन निकालना है। हर्ब, फ्लावर, ट्री और श्रब, तो अब क्या होगा यहाँ पे? फ्लावर, क्योंकि हर्ब, ट्री, श्रब ये सारे के सारे प्लांट्स के टाइप है और फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, ना कि टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला।
फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। 15 63, 22 91, 23 95, 31 97। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? 15 इंटू 4, तो 15 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 60 प्लस 3 63। 22 इंटू 4, तो 2 4s are 8, 2 4s are 8, 88 प्लस 3 91। 23 इंटू 4, तो 4 3s are 12, 4 2s are 8 और 1 9, 92 प्लस 3 95। फिर इसके बाद 31 इंटू 4, 124 प्लस 3 127। पर यहाँ दिया क्या हुआ है? तो बस ऑड वन आउट यही हो गया। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, इंटू 4 प्लस 3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर तक जाने के लिए। डन। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म को ज्ञात कीजिए। RAT, CAT, GET, MAT। अब बताओ। GET ऑफ कोर्स, क्योंकि RAT में भी देखो बीच में A है, A है, A है, तो यस GET इज द ऑड वन आउट। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर, मतलब अब यहाँ पे फिर से ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन। BDHLR 2 4 8 12 18 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6। फिर EIMQV 5 9 13 17 22। तो ये कितना हो गया? प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5। अब FIM देखो, FIM RX, F से I प्लस 3, I से M प्लस 4, M से R 13 से 18 प्लस 5 और R से X 18 से 24 प्लस 6। तो पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखो MPRUX, M से P 13 से 16 प्लस 3, P से R QR प्लस PQR प्लस 2, R से U STU प्लस 3 और U से X। अगेन हो गया क्या? 21 से 24 प्लस 3। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो पैटर्न बहुत ही मिसमैच है। मिसमैच के बाद भी अगर हम देखें आंसर हमारा पहला आ रहा है। रीजन इसका सीधा सीधा सा क्या है देखो, टू 4 8 12 18 2 4 4 6, ये जो डिफरेंस है, 2 बार बीच में, फिर ये 2 और 6, यही ऑड है। इसके अलावा बाकी जगह देखो क्या हो रहा है, 4 4 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 4 5 6, फिर 3 2 3 3। अच्छा, एक रीजन और इसका समझ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 का एक रीजन सीधा सीधा सा और हम देख सकते हैं। और सीधा सीधा सा क्या समझ सकते हैं कि जो हमारे बाकी के सारे लेटर्स हैं, कहीं ना कहीं ऑड प्लेस वैल्यूज और इवन प्लेस वैल्यूज का मिक्सचर है। देखो कैसे, बी में 2 H और ये 18, 3 इवन है, और बल्कि बोला जाए तो सारे इवन है। EIMQV में IMQ ऑड है,
आई एम ऑड है, एम यू ऑड है। तो पहला वाला ही ऐसा है जिसमें सारी की सारी प्लेस वैल्यूज जो है वो इवन है, तो हम इसको ऑड वन आउट मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखो, लेटर सीरीज फिल करनी है, ठीक है। अब डैश डैश बी ए, ट्रिपल बी ए, डैश ए, डैश डैश। अब जो लेटर्स फिल होंगे वो ऑब्वियस सी बात है ब्लैंक्स के हिसाब से ही फिल होंगे। तो अब जब ब्लैंक्स के हिसाब से फिल होंगे तो देखो बी ए और बी बी बी, मतलब क्या हुआ, बी ए ट्रिपल डबल बी, फिर बी ए डबल बी, तो हो गया पैटर्न, बी ए डबल बी का पैटर्न चल रहा है। तो चाहे आप इसको इस तरीके से बांटो या तो फिर बी ए डबल बी, बी ए डबल बी, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, डन। अगला देखो, अ सीरीज इज गिवन विथ वन और टू टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। मतलब अब क्या करना है हमको, इस सीरीज को पूरा करना है। 24, 60, 120, 210। तो अब देखो 24 से 60 प्लस 36, 60 से 120 प्लस 60, 120 से 210 प्लस 90, तो अगला कितना होगा वो डिसाइड हो जाएगा यहाँ से। इनके बीच का डिफरेंस 24 का, इनके बीच का डिफरेंस 30 का, तो अगला डिफरेंस डेफिनेटली 36 का, क्योंकि ये देखो 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। तो 90 प्लस 36 कितना हो जाता है ये हमारा, 9, 10, 11, 12, 126, यस। तो 210 प्लस 126, 336, ऑप्शन नंबर बी, डन। अगला देखो, सीरीज इज गिवन विथ वन और टू टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस। दैट मीन्स अगेन अब हमें क्या करना है, फिर से सीरीज फाइंड करनी है। तो लेटर्स हम देखें उससे अच्छा हम नंबर्स देख सकते हैं बीच के, 5, 7, 14, 19। तो देखो ये +2, यहाँ देखो तो +5, तो कितना हो रहा होगा, +3 +4, तो आई गेस +3 के हिसाब से 7 + 3 10 आना चाहिए, और यहाँ पे फिर +4 हो ही रहा होगा, यस। तो बीच में अगर यहाँ पे 10 आना चाहिए तो उस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब रही बात लेटर्स की, तो देखो N K, बीच का गायब E और B, 14, 11, 5, 2, -3, तो यहाँ पे भी -3 करो, तो 11 -3 कितना होता है, 10, 9, 8, मतलब H, फिर H में से भी -3 करें तो यस 5 आ जाता है, ठीक है। V देखो T, फिर बीच में गैप है P और N, 22, 20, 16, 14, -2 -2, तो 18, 18 मतलब क्या हुआ, R, तो H10R, ऑप्शन नंबर C, डन। अगला देखो, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। अब इस सीरीज में हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, 26, 24, 96, 285, 568, 567। अब क्या हुआ है यहाँ पे रॉन्ग नंबर में, टू से 6 इंटू 6 -6, फिर 6 इंटू 5, तो -5 होना चाहिए था, 25 आता, यहाँ 24 दिया हुआ है। अगले में देखो यही हो रहा होगा, अगर हम 25 से चेक करें, क्योंकि यहाँ एक्चुअली 24 की जगह पे क्या होना चाहिए, 25। तो देखो 25 4s are 100, -4 96, बात समझ आई ना। तो यहाँ पे बेसिकली
24 की जगह 25 होना चाहिए. सो यस, रॉन्ग नंबर इज 24. आगे फिर देखो वही हो रहा है. 96 इंटू 3, 3 6 18, 1 कैरी, 3 9 27, 28 -3, 285. देखो फिर 285 इंटू 2 -2, तो 2 5 10, 2 8 16, 7, 2 2 4, 470 ना, 570 और 570 -2, तो देखो 568. अब इंटू 1 -1 तो 567. सो रॉन्ग वन इज ऑप्शन नंबर बी. चलो अगला देखो. पॉइंटिंग टू अ लेडी, a man says that she is the only daughter of my son's maternal grandmother. How is the lady related to man? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरे बेटे के नानी की इकलौती बेटी है. मेरे बेटे की नानी मतलब माँ की माँ की इकलौती बेटी है. तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित है? ये तो मदर इन लॉ हो गई, पर बात तो इस महिला की हो रही है. तो शी इज द वाइफ ऑफ दैट मैन. यस, चलो इजी था. अब देखो, अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन. वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड्स. हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास? लड़कों की एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों छोर से एक लड़का 19वां है. तो कक्षा में कितने छात्र? 19 + 19 -1, 38 -1, 37. ऑप्शन नंबर बी. अगला देखो. इफ इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 2 6, फ्रांस इज रिटन एज 7 8 5 2 9 1, हाउ विल ग्रीस बी रिटन इन दैट? मतलब इंग्लैंड का दिया है, फ्रांस का दिया है, तो बस हम इससे पिक करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि ये फिक्स कोडिंग है. फिक्स कोडिंग है दैट मीन्स इसमें कहीं पे भी कुछ भी अलग नहीं है. ठीक है, इन्हीं में से हमें पिक करना है. तो अगर हमारे पास लेटर्स है ग्रीस, GREECE, तो जी कहाँ है? देखो यहाँ से थर्ड, तो ये हो गया 3. फिर R यहाँ से सेकेंड, तो ये हो गया 8. फिर E के लिए दिया हुआ है 1, तो 1 1 1. अब C अगर देखो तो यहाँ से लास्ट से सेकेंड, तो 9 हो गया, ये हो गया. सो 3 8 1 1 9 1. ऑप्शन नंबर बी. डन. अगला देखो. 13 इंटू 75, 5731. 27 इंटू 34, 4372. 15 इंटू 42, 2451. तो 16 इंटू 36. जस्ट रिवर्स कर रहे हो. देखो 13 इंटू 75, पलटा दिया 57, पलटा दिया 31. 27 इंटू 34, पलटा दिया 43, इसको पलटाया तो 72. 15 इंटू 42, 24, 51. फिर अब क्या करना है? 16 इंटू 36, तो 63, 61. ऑप्शन नंबर बी. डन. अगला देखो. इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द नेचुरल सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, फाइंड आउट द वर्ड विच वुड ऑकर इन द 4th प्लेस. यदि निम्न शब्दों को उनके प्राकृतिक अनुक्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उस शब्द का पता लगाएं जो चौथे स्थान पर होगा. तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल क्रम मतलब नेचुरल ऑर्डर का मतलब हुआ कि छोटे से बड़ा एक्चुअली. तो सबसे पहले तो आ जाएगा यार इन्फेंसी. इन्फेंसी के बाद आएगा चाइल्डहुड, बचपना. फिर टीन्स, टीन्स के बाद आएगा यूथ, और फाइनल स्टेज या फाइनल एज आ जाएगी आपकी मेच्योर्ड. तो 1 2 3 4 5 हमें बताना था 4th पे क्या आएगा, सो दैट इज यूथ. ठीक. नेक्स्ट मिसिंग नंबर. तो अब देखो क्या हुआ. हॉरिजॉन्टली चले,
हॉरिजॉन्टली चलते हैं। 48 28, 48 माइनस 28 इंटू 3 60। अगली लाइन में भी यही देखो, 5 माइनस 7 या 7 माइनस 5, वही बात है। सेवन माइनस 5 2 इंटू 3 6 आ गया। अगले में भी देखो, 27 माइनस 14, तो कितना हुआ, 7 4 3 और 2 1 1। तो 13 इंटू 3 39। तो नेक्स्ट में भी यही क्वेश्चन मार्क ही फाइंड करना है हमें। 16 माइनस 7, तो ये हो गया हमारा कितना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 9 3s are, ना कि 2s are, क्योंकि एवरीवेयर वी आर डूइंग 3s are, सो 9 3s are 27। ऑप्शन नंबर डी डन। नेक्स्ट देखो, Kunal walks 10 kilometers towards north. From there he walks 6 kilometers towards south. Then he walks 3 kilometers towards east. How far and in which direction is he with reference to his starting point? Kunal उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, मतलब वापस लौटता है। तो 10 किलोमीटर्स अप गया था, 6 किलोमीटर्स डाउन आया, तो 4 बच गया, ठीक है। यहाँ से ईस्ट की ओर जाता है 3 किलोमीटर्स। अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में कितनी दूरी पर है, तो यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे ट्रिपलेट लगाओ चाहे पाइथागोरस लगाओ, आंसर आएगा आपका 5 किलोमीटर्स। और रहा बचा डायरेक्शन का, सो दैट इज बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि स्लांट में है, ठीक। अगला देखो, एबिलिटी इज पुअर मैन्स वेल्थ, योग्यता गरीब आदमी का धन है। तो कंक्लूजन बोला इसमें, पुअर मैन इज ऑलवेज एबल, गरीब आदमी हमेशा सक्षम होता है, ठीक है। अब पुअर मैन हैज द एबिलिटी टू अर्न वेल्थ, एक गरीब आदमी में धन कमाने की क्षमता होती है। फिर अ वेल्दी मैन इज ऑलवेज एबल, अ धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। तो यार देखो, धनी व्यक्ति की तो बात ही नहीं हुई है यहाँ। पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज एबिलिटी। एक गरीब आदमी धन कमा सकता है अगर उसके पास क्षमता है। तो एक बात बताओ, कैन पॉसिबिलिटी वाली तो कोई बात ही नहीं है। कैन पॉसिबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें पहला वाला, अ पुअर मैन इज ऑलवेज एबल, पर एक बात और आ जाती है ना, यहाँ पे ऑलवेज लगा हुआ है, हमेशा। तो ऑलवेज हो गया, ओनली हो गया, इसको हम कभी भी तवज्जो नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, क्योंकि ये फिक्स, सर्टेनली फिक्स कर देते हैं चीज़ों, और सर्टेनली फिक्स हम चीज़ें कर नहीं सकते। सो दैट इज वाई पहला वाला तो नहीं होगा, दिस ऑलवेज की वजह से। दूसरा, पुअर मैन के पास एबिलिटी है वेल्थ कमाने के लिए, तो इसका तो कहीं क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जिक्र ही नहीं है ना, तो इसीलिए ये भी नहीं हुआ। और तीसरा, वेल्दी मैन इज ऑलवेज एबल, तो यार एक बात बताओ, धनी आदमी की तो वेल्दी मैन की बात ही नहीं हुई है, टोटली इररिलेवेंट। तो बचा क्या, अ पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज एबिलिटी। पॉसिबिलिटीज हमेशा सही होती है, क्योंकि कंक्लूजन निकाल रहे हो, निष्कर्ष निकाल रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, पर क्या सही समझ रहे हो गलत समझ रहे हो, अगर उसके साथ कैन लगा देते हैं या पॉसिबिलिटी वर्ड लगा देते हैं ना, तो हमारे बात को वेटेज मिल जाता है। सो दैट इज वाई हमारा आंसर होगा इसका ओनली 4 फॉलोज, ठीक। अगला देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2s are 16, as simple as that। अगला देखो, which of the following diagram best represents the relationship between factory machinery and products। तो फैक्ट्री
में मशीन और मशीन्स के प्रोडक्ट्स। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज। अब इंफॉर्मेशन की मिरर इमेज, तो ऑब्वियस सी बात है यार, पहले तो हम जरा ऑप्शंस एलिमिनेट कर दें। पहला वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें एफ की क्या बनी हुई है, वाटर इमेज। दूसरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इमेज बनेगी तो एस से ही, यहाँ आई से बन रही है। अब आ गए हम, बताओ किस पे, हमारे थर्ड पे और फोर्थ पे। तो फोर्थ वाला कैंसिल क्योंकि इसमें एम की वाटर इमेज बनी है। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो यार देखो, ये वही चीज़ है, आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो, उससे बेटर है ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो, तो सही आंसर अपने आप बच जाएगा। डन। अगला देखो, स्टडी द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाट विल बी द कोड ऑफ कन। अब हमें कन का कोड बताना है, CUN। तो CUN देखो, C यहाँ है, U यहाँ है, N यहाँ है, ठीक है। तो C का कोड 127 हो सकता है, U का कोड 539 हो सकता है, N का कोड 995 हो सकता है। दैट मीन्स कोड कैन बी 159, 139 या तो फिर 135। उसी तरीके से हो सकता है आपका 259, 239 या तो फिर 235। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगला 7 से देखो, तो 759, 739 या 795। तो आई गेस ऑप्शन में आपको 235 दिया हुआ है, तो बस वही हो गया हमारा आंसर। हमें सिर्फ इन लाइंस में से पिक ही तो करने थे नंबर्स, और थोड़ी कुछ करना था, ठीक। अगला देखो, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिविजन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन फॉर एडिशन, so which of the following equation is correct? So yes, option number D। जब चेक करोगे तो पता चलेगा। देखो, इनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। 6 डिवाइड 20 इंटू 12 प्लस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 70। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो 6 माइनस 20 इंटू का मतलब था एडिशन, प्लस का मतलब था मल्टीप्लीकेशन और माइनस का मतलब था डिविजन। तो अब देखो, 6 माइनस 20 प्लस 12 7 से कितना होता है, क्योंकि 7 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 7 से 7 ही रहेगा। तो 12 7 से सीधे सीधे करते कितना हो जाएगा, 84 इज इक्वल टू 70। अब 6 माइनस 20, तो ये हो गया कितना, माइनस 14, माइनस 14 प्लस 84। ठीक है। और या तो एक तरीका और है, माइनस क्यों किया पहले, क्योंकि बॉडमास रूल से कर रहे हैं हम लोग। तो बॉडमास रूल के हिसाब से तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एडिशन। तो हमें सब्ट्रैक्शन तो करना ही नहीं है। अब बारी हमारी एडिशन की है, तो सिंपली आप एक काम कर सकते हो 6 प्लस 84, क्योंकि माइनस 20 तो करेंगे नहीं अभी। तो 6 प्लस 84 इज 90। अब 90 माइनस 20 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, ऐसे हो गया। चलो माइनस एक बार कर भी देते, 6 माइनस 20 एक बार कर भी देते, तो आता माइनस 14 माइनस 84। तो माइनस माइनस सॉरी प्लस, तो ये करते तो आता तो 70 हमारा। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चले ना, कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है ये, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में डिफरेंस है, देखो 1495 से 1494 माइनस 1 का स्क्वायर करें इसको, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 1 का। पहले चलो डिफरेंस ही पता लगा लिया जाए, फिर उसके बाद स्क्वायर क्यूब देखें। फिर 1494 से 1485, यहाँ डिफरेंस है 9 का। फिर 1485 से आगे बढ़े 1460, तो डिफरेंस है 25 का। अब देखो, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अगला विल बी 7 का स्क्वायर, मतलब 49। तो 1460 माइनस 49 करना पड़ेगा, 1460 माइनस 49।
तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा ही आएगा, 5 में से 4 क्या 1, तो 1 4 1 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो 6 8 11 16 क्वेश्चन मार्क। तो अगेन क्या करें, डिफरेंस ही देखते। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, 6 + 2 8 + 3 11 प्लस 12 13 14 15 16 प्लस 5। तो अब +2 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया। तो अब अगला विल बी व्हाट, रीजन 2 + 3 5, 3 + 5 8, तो 16 + 8 कितना हो गया होगा 24। अब 24 में कितना जोड़ेंगे कि 37 आ जाए, 5 + 8, मतलब इन डिफरेंस का भी एडिशन वैल्यू चल रहा है। तो उस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24। डन। अगला देखो 5 7 6 4 8 0 1 2 4 0 1 49, वेरी सिंपल स्क्वायर है ये। 49 का स्क्वायर 2401, 2401 का स्क्वायर, कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 49 किसका स्क्वायर, 7 का। अगला देखो 21 42 36 72 66 क्वेश्चन मार्क। अब 21 2 ज़ा 42, फिर 42 माइनस, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये इंटू 2 अगेन, फिर -6, तो अगला विल बी इंटू 2 अगेन। तो 66 इंटू 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 132। डन। चलो अगला करो इसी बात पे। 0.7 से 1.2, फिर 2.7 5.2, डेसिमल ऐड हो रहा है। चलो ठीक है, तो जब डेसिमल ऐड हो रहा है तो पहले वाले में कितना ऐड हुआ है 0.5, फिर ऐड हुआ है 1.5, फिर ऐड हुआ है 2.5, तो अगला कितना ऐड होगा 3.5, क्योंकि इसमें देखो 1 1 का डिफरेंस है। तो 5.2 + 3.5 8.7। डन। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 30 क्वेश्चंस। क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है, 5:30 AM मंडे से लेके सैटरडे तक, सेशन प्रीमियर कहाँ पे, यूट्यूब पे। इसके अलावा 7 बजे शाम को सैटरडे संडे लाइव इंटरैक्टिव सेशंस। अनअकैडमी की टाइमिंग 7:30 से 8:30, 9 बजे से 10 बजे तक। प्लस कोर्स की टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक। अपकमिंग प्लस कोर्स है 18 नवंबर से। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे ये रहा, जिस कोड को यूज़ करोगे टू गेट द डिस्काउंट ताकि आप प्लस कोर्स में बैठ पाओ, पढ़ पाओ, सो दैट इज़ SMS10। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से सारे के सारे सेशंस को सॉल्व करते रहेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।